जब एक साधक ने महर्षि रमन से प्रश्न किया कि महर्षि जी, नाम जप कैसे करते हैं, नाम जप की सही विधि क्या है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तब महर्षि जी बोले, नाम जप एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना है जिसके कई नियम और सावधानियां हैं। नाम जप करते समय मन को एकाग्र रखना, जल्दीबाजी से बचना और अपने आराध्य देव या गुरु को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। नाम जप को सफल बनाने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी आवश्यक है, जैसे कि शुद्ध स्थान में जप करना, माला का प्रयोग करना और जप के समय एकाग्रता बनाए रखना। महर्षि जी से जब साधक ने प्रश्न किया कि नाम जप कैसे स्थान पर करना चाहिए, तब महर्षि जी बोले, नाम जप के लिए शांत और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए। घर में एक विशेष स्थान निर्धारित करें जहां आप जप कर सके। जब साधक ने प्रश्न किया कि नाम जप में कौन सी माला का प्रयोग करना सही रहता है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तब महर्षि जी बोले, जप के लिए तुलसी, चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। जब साधक ने प्रश्न किया कि नाम जप शुद्ध अवस्था में करें कि अशुद्ध, तब महर्षि जी बोले, स्नान करके साफ सुथरे होकर जप करें। शारीरिक शुद्धि से मन भी शुद्ध होता है। जप के दौरान मन को एकाग्र रखें और किसी भी बाहरी चीज़ से ध्यान न भटकने दें। नाम या मंत्र को मन से उच्चारण करें, उसे सुने और देखें। नाम जप में जल्दीबाजी ना करें। हर शब्द और हर मात्रा को ध्यान से जपें। अगर आप नए साधक हैं तो माला की संख्या का नियम लें। उदाहरण के लिए 11 या 21 माला का नियम। अपने आराध्य देव या गुरुदेव की छवि को समीप रखकर जप करना चाहिए। नाम को विभिन्न धुनों में गुनगुनाने या कीर्तन करने से मन को शांत किया जा सकता है। जप के समय चीखना, पैर फैलाकर आसन ग्रहण करना, क्रोध करना और झपकी लेने से बचना चाहिए। नाम जप से मन स्थिर और शांत होता है। निरंतर नाम जप से हृदय में भक्ति भाव प्रबल होता है। नाम जप से नकारात्मक विचार दूर होते हैं। महर्षि जी कहते हैं कि साधक का मन धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा से जुड़ जाता है। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, जप कितने प्रकार के होते हैं, तब महर्षि जी बोले, जप 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मानस जप, उपांशु जप और वाचिक जप। मानस जप मन में ही मंत्र का जाप करना कहलाता है। उपांशु जप मंत्र को बहुत धीमी आवाज़ में बोलना कहलाता है, जबकि वाचिक जप मंत्र को जोर से बोलना कहलाता है। जब साधक ने प्रश्न किया कि नाम जप मनुष्य को किन चीज़ों में मदद करता है, तब महर्षि जी बोले, नाम जप
एक ऐसी साधना है जो मन को शांत करती है, भक्ति को जागृत करती है और आध्यात्मिक उन्नति में भी मदद करती है। जब साधक ने प्रश्न किया कि मंत्र जाप का सही समय क्या है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए, तब महर्षि जी बोले, मंत्र जाप का सबसे सही समय सूर्योदय से पूर्व यानी कि ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। जब साधक ने प्रश्न किया कि जप के दौरान उबासी और आलसी क्यों आती है, तब महर्षि जी बोले, मंत्र जाप के दौरान उबासी आने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ आध्यात्मिक और कुछ शारीरिक हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उबासी आना नकारात्मक शक्तियों के बाहर निकलने का संकेत हो सकता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह मन के भटकने या ध्यान की कमी का संकेत हो सकता है। कुछ शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि थकान या नींद की कमी। जब साधक ने प्रश्न किया कि नाम जप करने की सही और सटीक विधि क्या है, तब महर्षि जी बोले, सबसे पहले एक शांत और एकांत स्थान चुनें, जहां आप बिना किसी बाहरी बाधा के ध्यान केंद्रित कर सकें। आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं। आप पद्मासन या सुखासन या किसी अन्य आसन पर बैठ सकते हैं जो आपको आरामदायक लगे। आप अपने आराध्य का कोई भी नाम, जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण, शिव या कोई अन्य नाम जप सकते हैं। नाम जप करते समय अपने मन को नाम पर केंद्रित करें। नाम को मन में दोहराएं और उसकी ध्वनि पर ध्यान दें। नाम जप करते समय तत्परता और आसक्त होना जरूरी है। आप चाहे तो जपमाला का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप नाम की संख्या गिन सकें। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, हमें कैसे पता चलेगा कि नाम जप सफल हुआ या नहीं, तब महर्षि जी बोले, नाम जप सफल होने के कुछ संकेत हैं, जैसे कि व्यक्ति को विषय भोग, नींद, हंसी, जगत प्रीत और व्यर्थ में बोलना पसंद नहीं आता। तब समझ जाओ कि नाम जप सफल होने लगा है। जब साधक ने प्रश्न किया कि नाम जप करने से क्या क्या फायदे होते हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए, तब महर्षि जी बोले, नाम जप करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में उल्लासमय आती है और अपने आराध्य से अविचल प्रेम हो जाता है। नाम जप करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में नाम जप की शक्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नाम जप करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं।